सक्षम अधिकारी वो भी करें, कोई घोटाला नहीं हुआ है, जो भी हुआ है वो पारदर्शी रूप से हमारी अपने वेबसाइट आई है। आप इस पर क्या कहेंगे? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए ये बहुत बड़ा खेला हुआ है इसमें, इसको आप एक स्कैम कह लीजिए कि जब से CBSE बोर्ड पहले इस एग्जाम को कंडक्ट कराता था और उससे हटा करके जब से NTA को ये जिम्मेदारी दी गई है, तब से ये रिजल्ट में उछाल बहुत तेज़ी से देखने को मिला है। यानी अगर हम इससे पहले देखें 2008 से लेकर के 2014-15 तक लगभग 520 नंबर ही जब बच्चा पाता था तो उसके मोहल्ले में मिठाइयाँ बढ़ जाती थी कि ये बच्चा जो है इस गांव का नाम रोशन करेगा और ये डॉक्टर बन जाएगा। और पहले ही गांव की काउंसलिंग में उसको कोई ना कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अलॉट करता था। लेकिन उसके बाद जब से ये NTA ने इसकी जिम्मेदारी ली है, तब से लगातार हर वर्ष देखने में आ रहा है कि जो कट ऑफ है वो हमारा बढ़ता जा रहा है। और इस साल तो बिल्कुल कमाल ही कर दिया है इन्होंने। यानी बिहार में अभी देखिए उसमें आया था कि पेपर लीक हुआ है, इनको उसी समय निर्णय कर देना चाहिए था, पेपर कैंसिल कर दो और फिर से री एग्जाम कराना चाहिए था। इन्होंने ऐसा किया। 24 लाख बच्चों के साथ और उनके परिवार के साथ ये खिलवाड़ है और सुनियोजित ढंग से किया गया यह भ्रष्टाचार है। और अगर इस पर सरकार यानी हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी अगर इन्वॉल्व होते हैं इसमें, तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा खेला निकल के इसमें सामने आएगा और ढेर सारी नामी गिरामी जो संस्थाएं हैं वो भी इसमें संलिप्त होती दिखाई देती, क्योंकि उनका ये अरबों खरबों का जो व्यवसाय है वो कहीं ना कहीं हमारे पेपर लीक से संबंधित है और वो इसको प्रमोट करते हैं कि पेपर लीक हो जिससे उनके रिजल्ट अच्छे आए और फिर उनका व्यवसाय चल निकले। हम लोग, मैं खुद एक सरकारी लेक्चरर हूँ और लगभग 22 सालों का मेरा अनुभव रहा है नीट को पढ़ाने का, नीट के बच्चों को गाइड करने का। और मैं ये हमेशा देखता आया हूँ कि जो रिजल्ट है, जो कट ऑफ है, वो हमारा 630 640 जाता था, टॉपर मैक्सिमम 680 और 89 पर जाता था। आप 720 में 720 पाने वालों की बाढ़ से जाती है। मतलब कोई संस्था कह रही मेरे यहाँ 20 बच्चे 720 700 पाए हैं, कोई कह रहा है इतना पाए नहीं। टोटल 67 बच्चे 720 नंबर में 720 नंबर पा रहे हैं, जो कि असंभव है। और ऐसा अगर मान भी लिया जाए तो ये बच्चे या तो डिजाइनर हैं यानी रोबोटिक कह लीजिए, जिनको ट्रेंड किया गया है कि आपके 720 में 720 आएंगे। और कोरोना महामारी के बाद हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, जिस तरह से हम लोग गुजरे हैं इस महामारी में, मैं उम्मीद नहीं करता हूं कि ऐसे बच्चे भी आपको मिलेंगे जिनके 720 में 720 मार्क आएंगे। ये बिल्कुल निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार चरम पर है और इस पर अगर गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया तो निश्चित तौर पर हमारा जो समाज है उसमें एक कुरीति ऐसी डेवलप होगी कि कोई पढ़ने का प्रयास नहीं करेगा, सब पैसा लेकर के पेपर खोलने की कोशिश करेंगे कि हमें पेपर मिल जाए और हम जाकर के उसमें अपना एक स्थान सिक्योर कर लें। निश्चित तौर पर ये पूरे देश की पीड़ा है। आज हमारा बच्चा जो 4 साल 5 साल से तैयारी कर रहा है, जो 620 625 नंबर पा रहा है, उसका तो सिलेक्शन ही नहीं होगा। आज जो देश में बच्चों का जो सुसाइडल केस बढ़ रहा है उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। पेपर का स्तर अगर हम देखें तो पेपर मॉडरेट है, पेपर बहुत आसान नहीं है। मैं बायोलॉजी का लेक्चरर हूँ गवर्नमेंट, लेकिन मैं केमिस्ट्री देखता रहा हूँ बहुत दिनों से। केमिस्ट्री का मैं अध्यापक भी रहा हूँ अपने बेरोजगारी के दिनों में, तो मैं देखता रहा हूँ कि पेपर में कोई खास अंतर नहीं आया है। यानी 45 क्वेश्चन 50 में से करना था तो इतना आसान नहीं है कि आप पुराण करते जाओ। ये निश्चित तौर पर स्कैम हुआ है और मैं अपनी सरकार से गुजारिश करता हूँ कि आप देश के 24 लाख बच्चों को और उनके परिवार को जो है टूटने से बचा लें, अन्यथा की स्थिति में निश्चित तौर पर लोग सड़कों पर दिखाई देंगे और प्रदर्शन बढ़ता जाएगा। और इसमें माननीय उच्च न्यायालय को और उच्चतम न्यायालय को निश्चित तौर पर कोई ना कोई निर्णय बढ़िया करना चाहिए जिससे ये री एग्जाम हो। यानी जो एग्जामिनेशन हुआ है मस्ट बी कैंसिल्ड, इसको कैंसिल करके फिर से पुनर्एग्जाम होना चाहिए, तभी हमारे बच्चों के साथ न्याय हो पाएगा और गांव से जुड़ा हुआ जो बच्चा है उसको भी न्याय मिल पाएगा। अन्यथा की स्थिति में ये रिजल्ट खरीद लिए जाएंगे, डॉक्टर जैसी पोस्ट को खरीद लिया जाएगा। यानी जो धनी आदमी है उसी के बच्चे डॉक्टर बनेंगे और आम आदमी डॉक्टर बनने से वंचित हो पाएगा, क्योंकि वो इतना पैसा खर्च करके पेपर को नहीं मैनेज कर सकता है। और आप ग्रेस मार्क की बात करते हो कि आप 720 नंबर में आप 718 नंबर दे रहे हो, 719 नंबर दे रहे हो। प्रोबेबिलिटी रूल कहती है कि ये गलत है, नहीं हो सकता है, ये असंभव है। ये बहुत बड़ा स्कैम हुआ है और NTA के तार गलत स्थानों पर जुड़ गए हैं। मैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी लगातार ये कह रहा हूँ कि निश्चित तौर पर NTA का तार गलत जुड़ा हुआ है और इस पर
सुप्रीम कोर्ट को निश्चित तौर पर छात्रों के साथ न्याय करना चाहिए और इस परीक्षा को कैंसिल करके रीशेड्यूल करना चाहिए एग्जाम का, और तब जाकर के हमारे बच्चों के साथ न्याय हो पाएगा। आपने भी देखा हमारे साथ जो है नीट की परीक्षा को लेके काफ़ी विरोधाभास चल रहा है, काफ़ी लोग विरोध कर रहे हैं, और हमारे साथ अभी अवधेश सिंह जी जुड़े थे जो कि इस परीक्षा से संबंधित छात्र छात्राओं को लगातार लगभग 20 वर्षों से गाइड करते आ रहे हैं। इन लोग के पढ़ाई की तमाम छात्र छात्राएँ जो है आज वो अच्छे जगह प्लेसमेंट पा चुके हैं, वो डॉक्टर बन चुके हैं, और सबका ये कहना है कि ये बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा घोटाला है। अगर सरकार जो है इस घोटाले पर जो है सख्ती नहीं करेगी, उसको उजागर नहीं करेगी घोटाले को, तो उससे कई परिवारों की ज़िंदगी जो है वो खतरे में आ सकती है। कई बच्चे जो है वो सुसाइड कर सकते हैं, क्योंकि मेहनत सभी ने की है, लेकिन उसका फल जो है वो कुछ लोगों को जो मिला है उसमें भी कहीं न कहीं स्कैम दिखाई पड़ रहा है, कहीं न कहीं उसमें जो है NTA की मिली भगत दिखाई पड़ रही है। आने वाले दिनों में देखना है कि सरकार क्या करती है, हमें इसका इंतजार रहेगा। कल शपथ ग्रहण के बाद जो है मोदी सरकार इस पर क्या कदम उठाती है, इसका सभी को इंतजार रहेगा। अयोध्या से ANP न्यूज़ के लिए राजीव सिंह।